तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वहाँ से नहीं होती यार, एक किसी गुंडे से होती है। जो गुंडा काफी गुस्से में था, तो उसका बंदा भी कहता हमने पूरी कोशिश की आपके भैया की डेड बॉडी ढूंढने की लेकिन आपके भैया की डेड बॉडी नहीं मिली। लेकिन उधर ही आसपास के एरिया में हमें किसी और बंदे का कुछ ऑरा यहाँ पे पता चला, और जैसे हमने उस ऑरा का रेडिएशन यहाँ पे पता लगाया तो कोई और नहीं बल्कि ई नाम के कमाल के बंदे के बारे में पता चलता है, जो कल ही वर्ल्ड चैंपियन बना है अपने अपोनेंट को यहाँ पे हराकर। तो उसका गुंडा टीवी पे हमारे मेन कट्टर को देखता है और कहता ही साला कमाल का जीनियस लड़का है, इसने मेरे भाई को मारा, छोड़ूंगा नहीं, साले मेरे हाथों से मरेगा। याद नहीं आ रहा एपिसोड 2 के अंदर हमारा मेन कट्टर जब सिकरिम के अंदर गया था तो एक टकला कमीना आदमी आया था, वो इसका भाई है। उसी का बदला लेने के लिए हमारे मेन कट्टर को ठिकाने लगाने की प्लानिंग बना रहा था। अब आते हैं हमारे मेन कट्टर पे, जिसके पास है डिलीवरी में लेटर आता है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है क्या है इसके अंदर, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि हेलो जी साहब जी कैसे यहाँ पर हो, एक कमाल का सिकरिम अपियर होने वाला है रेडवुड माउंटेन पे लगभग 3 बजे, तो अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम ना हो तो आ सकते हो। और ज़्यादा हाई लेवल का नहीं, सी रैंक का यहाँ पर है, मज़ा आएगा यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात है सच्ची में यार, लेकिन आज के टाइम पे भाई लेटर कौन लिखता है भाई, ये डायरेक्ट मैसेज यहाँ पे कर देता व्हाट्सएप पे। फाइनली वो दिन आता है जिस दिन सिकरिम ओपन होने वाला था, और भाई इतने सारे बंदे आए हुए थे कि क्या बताऊँ। हमारा मेन कट्टा भी लोग कुछ ज़्यादा ही आया है, और चूज़ हुआ वही लड़का जिसको हमारे मेन कट्टा ने फाइनल में हराया था ना, उसने ही लेटर भेजा था, वो भी आ जाता है और कहता और सब कुछ बढ़िया यार, तू तो स्ट्रॉन्ग बन गया। हमारा मेन कट्टा मनी मन सोचता है यार मैं तो थोड़ा सिस्टम के चक्कर में स्ट्रॉन्ग बना, लेकिन ये लड़का पैदाइशी काफ़ी जीनियस मुझे लगता है, तो इसके सामने मुझे थोड़ा सा कूल एटीट्यूड में सीना तान के रहना चाहिए। ओ तो ये भी कहता है या तुम कौन से यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, वो कहता है हुआडू यूनिवर्सिटी में। हमारा मेक कट्टा भी कहता है वो मैं भी जाने वाला हूँ, यानी हम लोग क्लासमेट हो सकते हैं। उतने में अचानक से जो सिकरिम का रास्ता है ना वो ओपन होता है, तो जैसे ओपन होगा तो जाहिर सी बात है बंदे चुपचाप खड़े तो नहीं होंगे, सबके सब जाने के लिए यहाँ पे मरेंगे। लेकिन क्या सारे बंदे वाकई में मरते हैं। हमारा वो जो क्या बोलते कोई अजीब सा बर्ड यहाँ पे था गार्ड, वो भी कहता रुको, अरे मम्मी रे इतने सारे, अरे गोप 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 मेरे अंदर से चले गए। हाँ तो सब लोग अंदर यहाँ पे चलाते हैं। हमारा मेन कट्टर भी आता है और आते ही ब्लड ब्लड ब्लड, इतने सारे ब्लड कैसे, तो अजीब से ब्लड वाले मॉन्स्टर वहाँ पे थे यार। सारे बंदे भी कहता हाँ ये मॉन्स्टर मेरा शिकार है लेवल 1 का, इसको तो मैं ही मारूंगा। हाँ तो छोटे से मॉन्स्टर देख के सब टूट पड़ते हैं, बेचारों को मारने लग जाते हैं। जो चूज हुआ है ना वो भी खड़े खड़े आसानी से मारता है, पीछे से भी अटैक करने आते हैं, लेकिन हमारा मेन कट्टर पीछे वाले को मार के बचा लेता है और कहता है साहब जी डोंट वरी मैंने बचा लिया। वो भी कहता है वेल शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। ये सब तो छोटे मोटे, मेन जो मुसीबत है ना वो आगे यहाँ पर होगा। और एक सेकंड, तूने इतने सारों को कैसे मारा यार, ये लड़का तो वाकई में जीनियस है। मैं 2-4 को मार रहा हूँ, इस लौंडे ने पीछे पाई पूरे डेड बॉडी बिछा के रखी है, और हमारा मेन कट्टर मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे जा रहा है, और कहते ये सब तो मैं नींद में मारता हूँ। ऑडियंस भी कहते हैं भैया यार तुम तो जीनियस हो यार, बैटल भी जीत गए, ये सब मारे जा रहे हो, थोड़ा मुझको भी सपोर्ट करो, मेरे पास आओ यार, मैं मारूंगा मैं भी मारूंगा। तो जितने भी मॉन्स्टर थे सबको मार के जीत जाते हैं, और कहते हैं हम जीते। चूज वो भी कहता है चलो ठीक है भाई बहुत ही बढ़िया। 1000 से ज़्यादा लोग थे, 800 लोग यहाँ पे बचे, इतने में 200 की भी मौत हो गई। उतने में हमारे मेक कट्टर काफ़ी सारे सामान को कलेक्ट कर लेता है, मॉन्स्टर क्रिस्टल कलेक्ट कर लेता है। वो भी कहता भाई तूने इतना कलेक्ट भी कर लिया, वो भी कहता यार जितनी डेड बॉडी थी ना उसमें से ऑलमोस्ट सबसे कलेक्ट कर लिया, कैसे लेके जाऊं। वो स्पेस रिंग निकाल के दे देता है चूसू वो, और कहता है स्पेस रिंग रख। हमारा मेक कट्टर कहता भाई तू तो बड़ा अमीर आदमी है, मैंने सुना 10 मिलियन का एक स्पेस रिंग आता है, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। उतने में आवाज़ आती है कि हेलो बॉस रेन आने वाले हैं। तो लोग कहते हैं बॉस रेन कौन है, तो बॉस रेन एक कमाल के बंदा है हाई लेवल का, ये था। वो भी कहता है छोटे मोटे लोग गरीब लोग आओ जाओ सालो, और तुम क्या नाम है तेरा, आजा मेरे टीम में आजा मेरे टीम में आजा, हमारी टीम तुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल फायदा देगी, यस लेवल का मेंबरशिप कॉन्ट्रैक्ट भी देगी। ऑडियंस भी कहता माय गॉड मैंने उनके टीम के बारे में सुना है, बहुत ही बड़ी टीम है, एक से बढ़कर एक लोग है, अरे मुझे मिल जाता ना जाने का मौका मैं तो चल जाता, यस रैंक का मेंबरशिप कॉन्ट्रैक्ट भी देंगे बल्ले बल्ले। लेकिन कोई और लड़की भी थी, वो भी कहती ना हमारे पास आ जाओ, मैं तो तुम्हें कुछ और भी यहाँ पे दे सकती हूँ, और हमको जितना भी चीज़ जितने भी रिसोर्सेस मिलेंगे ना उसका 50%
हम तुझे ही दे देंगे। तो ऑडियंस ये सुन के भी पागल हो जाती है और कहती है ओ माय गॉड ये क्या बात कर दिया मैडम जी ने, वो जो चाहे वो देंगी, ऊपर से 15% रिसोर्सेस भी देंगी। हमारा मेन कैरेक्टर दोनों का मना कर देता है और कहता है भाई मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, आई एम सॉरी यार। तो आदमी हाथ मिलाता है और कहता है यार मुझे लगा था एक जीनियस, एक ज़बाज आदमी तुम्हारे जैसा, वो कभी भी किसी और के पास नहीं जाता और किसी और के तलबे नहीं चढ़ता, वो अपने ही तलबे वो सब कुछ अकेले ही करता है। तो बधाई हो, बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारा फ्यूचर यहाँ पे ब्राइट हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार शुक्रिया। फिर चूज़ वो भी कहता हो कि ठीक है भाई अब चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार लेट्स गो। तो सबके सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे और आगे आते हैं ना तो माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मॉन्स्टर भरे पड़े हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो भी कहता है मॉन्स्टर मॉन्स्टर मारूंगा मारूंगा सबको मारूंगा। ये लड़का चूज़ वो चौंक जाता कि भाई 2 सेकंड के लिए मेरी भी फट गई थी, लेकिन ये लड़का यही क्या लड़का है भाई, 1 सेकंड के लिए भी इसकी फट यहाँ पे नहीं रही। शाबाश, अरे बाप रे शैतान काहे बन रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सबको मारूंगा सबको मारूंगा सबको मार डालूंगा। चलो यार लेट्स गो। तो आक्रमण करने के लिए वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन जैसे हमारे मेन कैरेक्टर की टीम आगे बढ़ती है ना तो मैडम यूली दिखाई देती है। याद नहीं आ रहा एपिसोड 1 के अंदर मैडम जी ने अपना कार्ड दिया था जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को डिस्काउंट मिला था। वो भी कहती यार कैसे हो यार, तुम तो विनर बन गए, मैंने टीवी पे देखा। तो दूसरा भी कहता तुम जानती हो क्या उसको। वो भी कहती यार ये हमारी दोस्ती हुई थी, आओ कैसे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार लंबे समय बाद मुलाकात हो रहा है। वो भी कहती यार लंबे समय बाद मुलाकात हो रहा है। मेरे टीम में टोटल 5 लोग हैं, जिसमें से 2 लोग अभी गए पानी के नीचे छुआ छुआ करने के लिए, आने वाले होंगे। तो एक टीममेट आता है और कहता जैकपॉट, अरे अमीर हो गए हम। ये भी कहती कैसे। वो भी कहती है लिरिक अंदर साइड एक लिरिक है। वो भी कहते हो सच्ची में बल्ले बल्ले, अरे पैसे ही पैसे होंगे। हमारा मेन कैरेक्टर चोमू आदमी, उसको पता ही नहीं लिरिक का होता है। तो चूज वो भी कहता है तुझे नहीं पता, रुक मैं बताता हूँ। जब कोई मरता है ना तो उसका जो भी रिसोर्सेस बहुत सारी चीज़ें हैं ना वो छुपा के मरता है, वो पता नहीं कहीं छुपे रहते हैं, लेकिन अचानक से अपीयर हो जाता है। तो बंदे लोग जाते हैं उसको लूटते हैं और मज़ा आता है उनको। उसी को रिलीक यहाँ पे बोला जाता है। तो वो खबर ही सुन लेता है और कहता है क्या रे साले कौन है तुमको, हमारे लिलिक में जाओगे मारोगे तुमको। लड़की भी कहता है अरे भैया रुको यार काई को मारो, अपनी टीम के लोग हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ वे तेरी टीम के। वो भी कहता सच्ची में साले यार तू सामान कैसे बांटे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने सुना खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो चलो यार जो भी खतरा होगा लड़ेंगे मारेंगे। तो जो जितना ज़्यादा खतरे को मिटाएगा, जो जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा उसको उतना फ़ायदा देंगे। तो वो भी कहता वेल अगर ठीक है भाई चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लोग पानी के अंदर एंट्री मार लेते हैं और चले जा रहे। बोला भी जाता भैया कितना देर। वो भी कहता चलो ना यार मेरे टीम का एक और लड़का था ना लीवाई, वो उधर ही वेट कर रहा है, चलो कोई टेंशन की बात नहीं है। हेलो हेलो लीवाई ओ लीवाई आवाज़ ही नहीं आ रहा। चलो यार अंदर शायद वेट कर रहा होगा, कनेक्शन नहीं हो रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे आगे जाते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। कमीना भी कहता रहे नहीं यार टेंशन मत लो यार, मैं इसी रास्ते से चेक करके आया, रीली के अंदर ही है, अमीर बनना है कि नहीं बनना, अपने डर की माँ की आंख डालो अब चलो यार। वो लोग कहते यार लेट्स गो। तो मोटिवेशन लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे आगे बढ़ते ना अब हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है दाल में कुछ काला है। नहीं पूरी दाल ही काली है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब सच में दाल में कुछ काला है कि नहीं वो तो अगली एपिसोड में पता चलेगा। चलो जब तक के लिए बाय बाय।